नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा पार्ट 7 चल रहा था, समता, जिसको मैंने आपको पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ा दिया था। ठीक है, इसके बाद आज की इस वीडियो में हम जो है इसके अभ्यास कार्य में जो प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर भी नोट करके लिखे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने अपनी कॉपी में भी नोट करके लिखे हैं, तो वहाँ से भी देख लेंगे और यहाँ से भी इनको कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वाम सर की क्रिया में एक पद में स्पेस दिया गया है, सेंटीमीटर बाईं ओर हटते हैं, तो उसमें आएगा आपका 30। ठीक है, तो स्पेस में आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरा है, शरीर के तनाव को कम कर ढीला रखने की स्थिति स्पेस दिया गया कहलाती है, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा सावधान। फिर तीसरा है, अ, एक सह संपदा में शिक्षक के सामने स्पेस दिया गया है, कदम की दूरी पर पंक्ति बनाई जाती है, तो स्पेस में आएगा से 3 कदम की दूरी पर। ठीक हो गया। फिर चौथा है, त्रितति की क्रिया में क्रमांक 3 का छात्र 2 कदम फिर स्पेस दिया गया है जाता है, तो उसमें आ जाएगा यहाँ पर पीछे आ जाएगा, स्पेस में पीछे जाता है। ठीक, अब आया हमारा अगला क्वेश्चन, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, समता किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने उसके उत्तर जो है सामने सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से बताते जाऊँगा कहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनको आप वैसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो समता किसे कहते हैं, ये उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर फर्स्ट करके, समूह में पंक्तिबद्ध होकर कदम से कदम मिलाकर चलना, चलते फिरते रुकना, दाएं बाएं व आगे पीछे मोड़ना, खड़े खड़े कदमताल करना आदि क्रियाओं को समता कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, इसका आंसर ये है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है, मितकाल का क्या अर्थ है, तो ये उत्तर दो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसको देखते हैं। समूह में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खड़े खड़े कदम मिलाने का अभ्यास करने को वह मितकाल कहते हैं, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है, संचलन किसे कहते हैं। ठीक, तो उत्तर 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से इसको देखते हैं। ये देखिए उत्तर 3 यहाँ पे से लिख रखा है, कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रक्रिया संचलन कहलाती है। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है, प्रचल आज्ञा किस लिए दी जाती है, तो ये उत्तर 4 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे से आप देख सकते हैं इसको, स्थिर अवस्था से चलने के लिए यह आज्ञा दी जाती है, यानी कि स्थिर अवस्था से जब चलेंगे तो हम प्रचल की आज्ञा देंगे। ठीक, फिर आया अगला क्वेश्चन। हाँ, अब ये संक्षेप में उत्तर दीजिए कंप्लीट हो गए। अभी सविस्तार लिखिए क्वेश्चन आगे। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है, एक तत्ती से 4 तत्ती बनाने की प्रक्रिया लिख दीजिए। तो जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है सविस्तार का, वो तो मैंने यहीं पे कर रखा है, लेकिन जो ये पहला क्वेश्चन है ये मैंने कॉपी में नोट किया है थोड़ा, तो इसको वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, एक तत्ती से 4 तत्ती, यानी कि एक लाइन से 4 लाइन कैसे बनाई जाती है करके। ठीक, तो मैंने कॉपी में नोट किया, यहाँ से इसको देख लेते हैं। एक तत्ती से 4 तत्ती बनाने की प्रक्रिया लिख दीजिए, तो इसका उत्तर है, एक तत्ती से 4 तत्ती बनाने के लिए 2 आज्ञाएँ दी जाती हैं, पहला गण और दूसरा चतुस्तती। तो गण की आज्ञा मिलते क्या करना पड़ेगा, आज्ञा मिलने पर पहले 4 छात्र क्रमशः 1 2 3 4 का उच्चारण करेंगे, पुनः अगले 4 छात्र क्रमशः 1 2 3 4 का उच्चारण करेंगे, पंक्ति का अंत तक जो है यही क्रम चलता रहेगा। ठीक है, अब चतुस्तरी में आज्ञा मिलने पर निम्नलिखित क्रियाएं होंगी। पहला, जिन्होंने 1 का उच्चारण किया वो 4 कदम जो है आगे आएंगे। ठीक, दूसरा, जिन्होंने 2 का उच्चारण किया वे अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। तीसरा, जिन्होंने 3 का उच्चारण किया है वे 2 कदम आगे आएंगे। और चौथा, जिन्होंने 4 का उच्चारण किया है वो 2 कदम पीछे जाएंगे। तो इस तरह से जो है एक पंक्ति जो है 4 भागों में पड़ जाएगी, यानी एक पंक्ति से 4 पंक्तियाँ वो बन जाएंगी। ठीक, फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें मितकाल में वाम व्रत किस प्रकार करेंगे, तो इसका उत्तर मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। यह आज्ञा बाएं पैर पर समाप्त होती है, आज्ञा मिलते ही दाहिना पैर उसी क्रम में जमीन पर रखकर बाईं ओर 90 डिग्री अंश मुड़कर, यहाँ पर 90 अंश या 90 अंश मुड़कर मितकाल जो है जारी रखते हैं। तो इस प्रकार से मितकाल में वाम व्रत किया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सविस्तार में संचलन में स्तंभ का क्या महत्व है। ठीक है, तो उत्तर 3 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, संचलन में चलते समय रुकने के लिए यह आज्ञा दी जाती है, यानी कि जब चलते हैं तो उसमें रुकने के लिए आज्ञा दी जाएगी। आज्ञा दाहिना पैर जमीन पर रखते समय मिलेगी। ठीक है, आज्ञा मिलने के पश्चात बायां कदम आगे रखकर दाहिने पैर को उसके साथ मिलाकर रुक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संचलन में स्तंभ की प्रक्रिया को किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से जो मैंने आपको बता दिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला पार्ट है शारीरिक शिक्षा का व्यायाम योग, तो इसको हम करेंगे। ठीक है, तब तक आप जो है इनको अपनी कॉपी में कम्प्लीटली कर लीजिएगा।